सोचिए, अगर मैं कहूं कि जो पेट्रोल आज गाड़ियों में धड़ल्ले से डाला जा रहा है वो धीरे धीरे इंजन को अंदर ही अंदर खा रहा है, तो कैसा लगेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, कई लोग तो खुलेआम कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल एक बहुत बड़ा हिडन स्कैम है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पूरी कहानी की गहराई में जाने वाले हैं और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। क्या सच में सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियां पब्लिक के ऊपर कोई साइलेंट एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, या फिर सोशल मीडिया ने बिना बात का हवा बना दिया है? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने आजकल हर गाड़ी वाले की नींद उड़ा रखी है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम बात करेंगे कि E20 पेट्रोल स्कैम है या सच, आखिर ये होता क्या है, इंजन और माइलेज पर इसका क्या असर पड़ता है, अवेयरनेस की क्या दिक्कत है, और सबसे जरूरी, अपनी गाड़ी को बचाने के लिए की मेंटेनेंस स्टेप्स क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, E20 पेट्रोल स्कैम या सच। आइए इंटरनेट की इन वायरल अफवाहों का सीधा सामना करते हैं। इंटरनेट पर आपने ऐसी ढेरों पोस्ट देखी होंगी जहां दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल डालते ही इंजन तुरंत बर्बाद हो जाता है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि यार, मेरी गाड़ी पहले एकदम मक्खन की तरह चलती थी, लेकिन अब बिल्कुल रफ हो गई है। इस डर ने लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया है कि E20 तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। लेकिन क्या इस डर में कोई भी सच्चाई है? दूसरा हिस्सा, आखिर ये E20 बला क्या है? चलिए सोशल मीडिया के पैनिक को साइड में रखते हैं और सीधा फैक्ट्स पर बात करते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में समझें तो E20 का मतलब है एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 80% रेगुलर पेट्रोल है और 20% इथेनॉल। अब ये इथेनॉल क्या है? ये बेसिकली एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल होता है जिसे गन्ने और बाकी फसलों से तैयार किया जाता है। देखिए, पहले हमारे यहाँ E5 और E10 चलता था, जिसमें सिर्फ 5 या 10% इथेनॉल का ब्लेंड होता था। लेकिन अब इस ब्लेंड को तेजी से बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे बहुत बड़े मैक्रो इकोनॉमिक कारण हैं। इंडिया अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसमें अरबों रुपए खर्च होते हैं। इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाने से न सिर्फ ये तेल का आयात कम होगा, बल्कि पोल्यूशन भी घटेगा। और सबसे अच्छी बात, इसका सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। पेपर पर देखा जाए तो ये आइडिया एकदम मास्टर स्ट्रोक लगता है, लेकिन असली कहानी तो इंजन की कंपैटिबिलिटी से शुरू होती है। तीसरा हिस्सा, इंजन और माइलेज पर इसका असली इंपैक्ट। आइए इसकी टेक्निकल रियलिटी को थोड़ा डीप में समझते हैं। देखिए, इथेनॉल का नेचर नॉर्मल पेट्रोल से थोड़ा अलग होता है। यह हवा से मॉइस्चर यानी नमी को बहुत जल्दी सोख लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, खासतौर पे 2020 से पहले के इंजन्स जिनमें पुराने टाइप के रबर और प्लास्टिक पार्ट्स लगे हैं, वो सच में खतरे में हैं। जबकि जो नए और मॉडर्न इंजन्स हैं, उन्हें पूरी तरह से E20 के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है और वो एकदम सेफ हैं। और यही वजह है कि पुरानी गाड़ियों में आजकल अजीब अजीब सी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे फ्यूल पाइप का खराब होना, गाड़ी स्टार्ट होने में नखरे करना, इंजेक्टर ब्लॉक हो जाना, इंजन में एक्स्ट्रा वाइब्रेशन या फिर पिकअप का एकदम वीक पड़ जाना। ये बातें कोई मिथ नहीं है, ये एकदम जेन्युइन लॉन्ग टर्म मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं जो पुरानी और इनकम्पैटिबल गाड़ियां झेल रही हैं। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सबसे ज्यादा शोर मचा हुआ है, माइलेज। क्या E20 से वाकई माइलेज गिरती है? तो इसका सीधा जवाब है हाँ। लगभग 2 से 5% तक की गिरावट आना एक बिल्कुल रियल फिनोमिनन है। अब ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की फिजिक्स काफी सीधी है। असल में इथेनॉल के अंदर स्टैंडर्ड पेट्रोल के मुकाबले थोड़ी कम एनर्जी होती है, तो उतनी ही पावर निकालने के लिए इंजन को थोड़ा ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ता है। नई गाड़ियों में शायद इसका पता भी ना चले क्योंकि उनका सिस्टम स्मार्ट है, लेकिन पुरानी बाइक्स और कार्स में ये ड्रॉप डेफिनेटली महसूस होता है। चौथा हिस्सा, अवेयरनेस की समस्या। अब वक्त आ गया है इस स्कैम वाले टैग की असलियत खोलने का और कंफ्यूजन की जड़ तक पहुंचने का। रियलिटी चेक, E20 कोई इलीगल स्कैम बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रॉपर प्लान्ड ग्लोबल फ्यूल ट्रांजिशन प्रोजेक्ट है, कोई चोरी छुपे किया गया एक्सपेरिमेंट नहीं। ऑटो कंपनीज ऑलरेडी E20 कंपैटिबल इंजन्स मार्केट में उतार रही हैं। इसका मेन गोल इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को बेहतर करना है। तो फिर इतना बवाल क्यों मचा? बवाल इसलिए मचा क्योंकि सही इंफॉर्मेशन लोगों तक ठीक से पहुंची ही नहीं। आज भी करोड़ों पुरानी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, पर किसी ने ओपनली लोगों को एजुकेट नहीं किया कि भाई कौन सी गाड़ी E20 के लिए बनी है और कौन सी नहीं, लॉन्ग टर्म में इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, या फिर अब आगे मेंटेनेंस कैसे करनी है। बस इसी मिसिंग इंफॉर्मेशन की वजह से सोशल मीडिया पर पैनिक आग की तरह फैल गया। पांचवा और आखिरी हिस्सा,
की मेंटेनेंस स्टेप्स। आइए इस एक्सप्लेनर को कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस के साथ आगे बढ़ाते हैं। अगर गाड़ी नए जमाने की है और E20 रेडी है तो चिल कीजिए, कोई टेंशन नहीं। पर अगर गाड़ी थोड़ी पुरानी है तो ये बातें ध्यान से सुनिए। टाइम पर अपनी गाड़ी की सर्विस करवाइए, फ्यूल लाइंस को रेगुलर चेक करते रहिए। अगर इंजन से कोई भी अजीब सी नॉकिंग साउंड आए तो उसे हल्के में मत लीजिए और प्लीज इन सस्ते लोकल मॉडिफिकेशन से बचिए। सच बताऊं तो फ्यूल से ज्यादा नुकसान अक्सर खराब मेंटेनेंस से होता है। तो इस पूरी चर्चा का फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? यही कि E20 डेफिनेटली फ्यूचर का फ्यूल है। ये इंपोर्ट्स घटाएगा और पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा। पर हाँ, ये बात सच है कि ये हर पुरानी गाड़ी के लिए परफेक्ट नहीं है। क्या इससे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? बिल्कुल। पर क्या ये डालते ही हर इंजन तबाह हो जाएगा? ये बात 100% झूठ है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इस E20 वाले स्विच के बाद ऐसी किसी पुरानी गाड़ी में माइलेज, पिकअप या हीटिंग का इशू सच में नोटिस किया गया है? क्योंकि सबसे सच्ची और कड़ी टेस्टिंग तो रियल वर्ल्ड सड़कों पर ही होती है। इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।